Hi friends, welcome to my channel Study Point. आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। आज हम 222 क्वेश्चन नंबर से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उपबंध है? 20, 21, 42 या 45? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने का उपबंध है? 34A, 350A, 355B या 357A? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 350A में मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 4 नवंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1947 को, 15 जनवरी 1949 को या 1 दिसंबर 1905 को? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 24 सितंबर 1950 को, 23 सितंबर 1951 को, 15 अगस्त 1947 को या 16 सितंबर 1951 को? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 23 सितंबर 1951 को। ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे? मद्रास, इलाहाबाद, आगरा या कलकत्ता? तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। ऑप्शन और सही हो जाएगा, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग का गठन किया गया है 1964 में, 1968 में, 1970 में या 1961 में? तो शिक्षा आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग को कहा जाता है राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय आयोग या उपयुक्त सभी? तो शिक्षा आयोग को कहा जाता है कोठारी आयोग। ऑप्शन बहुत सही है इसका। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी वर्ष 1948 में। ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1946 में, 1949 में, 1953 में या 1963 में? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लागू किया गया था? 1946 में, 1956 में, 1966 में या 1976 में? तो भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। ऑप्शन 10 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 में, 1966 में, 1916 में या 1992 में? तो शिक्षा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित था? 15, 12, 18 या 16? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज विभाजित था 12 भागों में। ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति, ऋषिकेश शुक्ला, सुनील कुमार या कमल कुमार? तो एनसीईआरटी के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मद्रास, जयपुर या भोपाल? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन और सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1960 में, 1968 में या 1956 में? तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन और सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गठित की गई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के कार्यकाल में गठित हुआ था।
ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा आयोग ने किस शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपयुक्त दोनों? तो कोठारी शिक्षा आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक उपयुक्त दोनों और उच्च उपयुक्त तीनों के संबंध में सुझाव दिया है। ऑप्शन द सही हो जाएगा इसका, उपयुक्त तीनों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को, 19 सितंबर 1962 को, 20 जुलाई 1963 को या 1 अक्टूबर 1964 को? तो एनसीईआरटी का गठन हुआ था 1 जुलाई 1961 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी की औपचारिक नींव कब रखी थी? 1942 में, 1948 में, 1947 में या 1961 में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी की औपचारिक नींव रखी थी 1948 में। ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 में यूजीसी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या लॉर्ड मैकाले द्वारा? तो वर्ष 1948 में यूजीसी की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1955 में या 1958 में? तो यूजीसी की औपचारिक स्थापना हुई थी 1956 में। ऑप्शन अ सही है इसका, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा और विकास, शिक्षा और मूल्य, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास या शिक्षा और समाज? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का है? 692, 672, 600 या 700? तो कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कुल 692 पेजों का था। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु कितनी अवधि का सुझाव दिया है? 1 से 6 वर्ष, 1 से 8 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 1 से 2 वर्ष? तो कोठारी आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा हेतु 1 से 3 वर्ष का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल की सरकार कब बनी थी? 1977 में, 1975 में, 1972 में या 1962 में? तो जनता दल की सरकार बनी थी 1977 में। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की गई थी? 1992 में, 1990 में, 1982 में या 1986 में? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वर्ष 1986 में। ऑप्शन द सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने भाग हैं? 12, 14, 22 या 55? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल 12 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज कार्य योजना 1986 का कौन सा खंड भाषा से संबंधित है? खंड 22, खंड 21, खंड 20 या खंड 23? तो दस्तावेज कार्य योजना 1986 का खंड 20 भाषा से संबंधित है। ऑप्शन स सही होगा, खंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सी राजगोपालाचारी, डीपी खेतान, डॉक्टर राधाकृष्णन या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 1968 में। ऑप्शन द सही है इसका, वर्ष 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था? प्रधानमंत्री के आदेश पर, शिक्षा मंत्री के आदेश पर, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर या प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर? तो मुदालियर समिति का गठन किया गया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने भविष्य की पृष्ठभूमि किसके माध्यम से तैयार करता है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो बालक अपने भविष्य की पृष्ठभूमि माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से तैयार करता है। ऑप्शन ब सही है इसका, माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1948 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1956 में या वर्ष 1958 में? तो मुदालियर समिति का गठन किया गया था वर्ष 1952 में। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार, तकनीकी शिक्षा में सुधार, बुनियादी शिक्षा में सुधार या माध्यमिक शिक्षा में सुधार? तो मुदालियर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा में सुधार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुदालियर आयोग की सिफारिशों के अनुसार छात्राध्यापक को कितने पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? एक या दो या तीन? तो मुदालियर आयोग की सिफारिश के अनुसार छात्राध्यापक को कुल 1 या 2 पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर समिति के अनुसार स्नातकों की कितने वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय या 4 वर्षीय? तो मुदालियर समिति के अनुसार स्नातकों के कुल 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर समिति ने किस प्रकार के कोर्स पर विशेष बल दिया है? प्रशिक्षण कोर्स, तकनीकी कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स या इनमें से कोई नहीं? तो मुदालियर समिति ने रिफ्रेशर कोर्स पर विशेष बल दिया है। ऑप्शन सा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रशिक्षण अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों को क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए, पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए, विषयों की जानकारी दी जानी चाहिए या अनुसंधान कार्य करने चाहिए? तो अप्रशिक्षण अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कॉलेजों द्वारा अनुसंधान कार्य करने चाहिए। ऑप्शन 2 सही है इसका, अनुसंधान कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग के अनुसार प्रशिक्षित स्नातकों को कम से कम कितने वर्ष के शिक्षण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उसे एमएड में प्रवेश देने की सिफारिश की गई थी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसकी सिफारिश की गई थी 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन सा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी समिति के अनुसार किस उद्देश्य से यूजीसी और एनसीईआरटी को एक संयुक्त समिति बनानी चाहिए? अध्यापक शिक्षा हेतु, अधिगम सुधार हेतु, अध्यापन सुधार हेतु या व्यावसायिक शिक्षा हेतु? तो कोठारी समिति के अनुसार अध्यापन शिक्षा हेतु यूजीसी और एनसीईआरटी को एक संयुक्त समिति बनाना चाहिए। अध्यापन शिक्षा हेतु, ऑप्शन आ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के बाद व्यावसायिक शिक्षा को किस संस्थान द्वारा प्रस्तावित किया जाने लगा? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटीई या यूजीसी? तो कोठारी आयोग के बाद व्यावसायिक शिक्षा को यूजीसी द्वारा प्रस्तावित किया जाने लगा। ऑप्शन 2 सही है इसका, यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार यूजीसी को अनुदान देना चाहिए अध्यापक कोष को, पुस्तकालय कोष को, विकास कोष को या खेल कोष को? तो यूजीसी को अनुदान देना चाहिए पुस्तकालय कोष को। ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए शैक्षणिक विकास के लिए, अध्यापन विकास के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए या ये सभी? तो शिक्षक शिक्षाशास्त्रियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए इन सभी के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, अध्यापन विकास के लिए और अनुसंधान विकास के लिए। ऑप्शन 2 सही है इसका, इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसे अधिक महत्वपूर्ण बताया? अभिक्षमता एवं उपलब्धि, अंक एवं श्रेणी, अंक एवं अभिक्षमता या उपलब्धि एवं श्रेणी? तो कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय प्रवेश हेतु अभिक्षमता एवं उपलब्धि को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। ऑप्शन आ सही है इसका, अभिक्षमता एवं उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के किस पक्ष पर विशेष बल दिया गया है? सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या विषयात्मक पक्ष? तो अधिक बल दिया गया है भावात्मक पक्ष पर। ऑप्शन 1 सही है इसका, भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकीय भावी वृद्धि हेतु क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करना चाहिए, सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए, अध्यापन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए? तो अध्यापकीय भावी वृद्धि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है कि सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। ऑप्शन 2 सही है इसका, सेवाकालीन। ऑप्शन 2 सही है इसका, सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन स्तंभ में किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए? औपचारिक विद्यालय को, अनौपचारिक शिक्षा को, औपचारिक शिक्षा को या अनौपचारिक शिक्षा को? तो प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण हेतु अनौपचारिक शिक्षा को नवीन स्तंभ के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की समाजीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? औपचारिक शिक्षा, पैरा स्कूल, अनौपचारिक विद्यालय या औपचारिक स्कूल? तो बच्चों की समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है पैरा स्कूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन संदर्भ में कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित करना, एकीकरण हेतु अवबोधन का विकास, बच्चों को शिक्षित
करने पर विशेष ध्यान या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।